નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્ય એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની એકમ કસોટી જે તારીખ 17/9/2022 ના રોજ હતી તેના અહીં ઓરિજિનલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 એટલે કે અહીં તમને પ્રશ્ન બેંકની અંદર કુલ તમે જોઈ શકો છો 25 પ્રશ્ન તમને કુલ આપેલા છે। એ 25 પ્રશ્નોમાંથી કોઈ પણ 5 પ્રશ્ન તમારે લખવાના રહેશે। तो તેમાંનો પ્રશ્ન 1 જોઈએ, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? आंसर, गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई होती है। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब टायर में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। सब्जी वाले को क्या कहते हैं? तो सब्जी वाले को कुंजड़ी कहते हैं। आगे 4, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जो फट सकती है? तो गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि। रबर से बनी हुई चीजों के नाम, तो तरह तरह के टायर, गेंद, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने वाला रबर बैंड आदि। साइकिल, स्कूल स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? तो हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। नंबर 7, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? आंसर, सृष्टि की रचना करने वाले को सृजनहार कहते हैं। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों और बागों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य देखकर हम खुश हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? इतनी अच्छी सृष्टि प्रकृति बनाई है इसलिए हम ईश्वर को याद करते हैं। वफादार का मतलब क्या होता है? स्वामी भक्त, नमक हलाली ऐसा अर्थ होता है। समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर, किसी विशिष्ट व्यक्ति की, प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। समाधि का मतलब, तो समाधि का मतलब स्मारक है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहां चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़े खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी ने खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ते को वफादारी प्राणी क्यों कहा जाता है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। बराबर, आ रीते आंसर છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। 17, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिए हैं। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोड़ों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों के उपयोग के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती हो ऐसी जगह, तो मेला, स्टेशन, मंदिर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है, इसलिए उसका ऋण अदा करना चाहिए। हमारी कथनी और करनी क्यों एक होनी चाहिए? तो कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है, इसलिए हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हिंदवासियों में किसी विविधताएं देखने को मिलती है, तो धर्म, रंग, रूप, भाषा, वेश में विविधताएं मिलती है, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। हिंद देश के निवासी कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख हुआ है। नदियों से हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक ही हो जाती है, उसी तरह हम अलग अलग होने पर भी एक होकर रहना
चाहिए। हमारे देश की विशेषता, तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग और पहनावे वाले एवं अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इसके बावजूद यहाँ के लोग एक। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए किसी एक ગુણ 5 એટલે અહીં તમને કુલ 5 પ્રશ્ન આપેલા છે, 5 માંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન તમારા શિક્ષકે તમને લખવા આપ્યો હશે, બરાબર। તો આ 5 પ્રશ્નોનું જોઈએ સોલ્યુશન। प्रश्न 1, कथनी और करनी में अंतर, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो जवाब તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। नंबर 2, आप अपनी आंखों देखी कोई एक घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। नंबर 3, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में 10 वाक्य लिखिए। नंबर 4, आप जानते हो ऐसे कोई एक जानवर के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ कुत्ते के बारे में हमने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आप किसी और जानवर के बारे में भी लिख सकते हैं। नंबर 5, भारत की भव्यता और दिव्यता के बारे में 10 वाक्य लिखिए। प्रश्न 3, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, किन्हीं 3 और गुण भी 3। तो यहाँ कुल इतने मुहावरे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक, 9-2-11 होना तो भाग जाना, पुलिस के आने के पहले अपराधी 9-2-11 हो गए। फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना, बच्चा गिरने पर फुट फुट कर रोने लगा। आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना, आप वाक्य पढ़ सकते हैं। मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। फूटी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। कोई चारा न होना, उपाय न होना। गुणों का खान होना, बहुत गुणवान होना। आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे काम करना। हिल मिलकर चलना, सबको साथ लेकर चलना। लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश होना। अकल का अंधा, मूर्ख होना। आंखें खोल देना, तो भान होना। इस तरह आप मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 4, संज्ञा के प्रकार बताइए, किन्हीं 5। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो ત્યાં आंसर આવશે व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी को लोक माता कहते हैं, जातिवाचक। हमारे व्यवहार में विनम्रता, तो આજે આપણે રેખાંકિત આજે લીટી કરેલી છે એ શબ્દનો જ આપણે સંજ્ઞા ઓળખવાની છે, તો વિનમ્રતા, તો એ આવશે ભાવવાચક संज्ञा। घास, जातिवाचक संज्ञा। 5, सब्जी में तेल ज्यादा है, तो तेल आवશે द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 6, आशा विमान चलाती है, तो आशा आवશે व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है, तो भीड़ में आवશે समूहवाचक संज्ञा। अहिंसा, तो अहिंसा में आवશે नंबर 9 भाववाचक संज्ञा। 8 में जे सैनिक छे, सैनिक आवશે जातिवाचक संज्ञा। 10, राहुल शरबत पी रहा है, तो शरबत आवશે द्रव्यवाचक। 11 में गाय आवશે जातिवाचक। અને 12 में क्षमा, तो क्षमा में आवશે भाववाचक, बराबर। આગળ જોઈએ 13, हिमालय, तो व्यक्तिवाचक। चढ़ाई, भाववाचक। 15 में कुत्ता, जातिवाचक। नीम, गुणकारी पेड़ है, नीम લીમડાનું ઝાડ, जातिवाचक। मेले में बहुत भीड़ थी, तो भीड़ आवશે समूहवाचक। પછી 18 में चिड़िया, जातिवाचक। 19 में गाय, जातिवाचक। 20 में शांति दया और प्रेम, तो ત્યાં આવશે भाववाचक। पौधे, जातिवाचक। गिरनार, व्यक्तिवाचक। गंगा, व्यक्तिवाचक। पेड़, जातिवाचक। टोली, तो તે આવશે સમૂહવાચક, બરાબર। અને हिंसा, तो हिंसा આવશે भाववाचक, बराबर। आ રીતે છે। प्रश्न 5, काव्य के पंक्ति का भावार्थ बताइए, किसी एक कुल गुण 5। तो અહીં તમને 5 पंक्ति આપેલી છે, તેમાં કોઈ એક ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે। પેલું જોઈએ, जब छम छम बूंदे गिरती है, तो वर्षा ऋतु में छम छम
कर वर्षा की बूंदें गिरती है, चम चम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, यह सब देखकर सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। बीजी पंक्तिनो भावार्थ જોઈએ। जब जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, तो चिड़िया भोर से जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कान लगाती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। नंबर 3, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर उड़ दौड़ लगाती है, तो तेनो भावार्थ જોઈએ। खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहां से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर आती है। यह सब देखकर ये सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। एना पछी જોઈએ 4, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग रहे हो, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। नंबर 5, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। बराबर, मनुष्य को उन्नत बनाना, वही सब धर्म का सार है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના એકમ કસોટીના ઓરિજિનલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। અન્ય સોલ્યુશનોની પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે।